चलिए अब बात कर लेते हैं एग्रीमीटर की। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है और आज के एग्रीमीटर में हम एग्री कमोडिटी से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आप सभी के लिए हाजिर हैं। और इस अपडेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की कमोडिटी रिसर्च हेड वंदना भारती जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। एक और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले वंदना जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मैम आपसे बात करना चाहेंगे चने को लेकर के। चने पर सरकार की तरफ से अब 10% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है और कल ये फैसला आया। इसका आप क्या इम्पैक्ट देख रही हैं और वजह क्या मान रही हैं इसकी? मुझे लग रहा है यहाँ पे विपुल जी की सबसे पहली बात है कि इन्होंने सेफगार्ड करने की कोशिश करी है, क्योंकि अभी आप देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे बोला था कि चने में यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाना है, इनफैक्ट पल्सेस नहीं बढ़ाना है। प्राइसेस जो है, अगर आप प्राइसेस एक्शन देखेंगे तो चना जो कि 8,000 के करीब थी, अब वो कमोडिटी आपको 5600 के बीच में ट्रेड हो रही है। तो ये जो क्रैश आया है प्राइसेस का, इसमें फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक बढ़िया स्वागत योग्य कदम है। और मैं कहूंगी कि ये तो पहले भी 10% इम्पोर्ट ड्यूटी था और इन्होंने फिर जीरो करा, फिर यहाँ पे उन्होंने लागू करने की घोषणा की कि 10% इम्पोर्ट ड्यूटी फिर से बढ़ाई जाएगी। मुझे लगता है कि अगर प्राइसेस इससे भी ना संभले तो यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी इनफैक्ट बढ़ानी चाहिए, क्योंकि सोयाबीन या फिर ऑयल सीड्स में जिस तरीके के प्राइसेस यहाँ पे क्रैश हुए हैं, उस तरीके की स्थिति यहाँ पे पल्सेस में नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है विपुल जी कि यहाँ पे आप देखें कि अगर चना प्राइसेस यहाँ पे सपोर्ट में नहीं आता है और अदर पल्सेस में भी इस तरीके की फॉल आती है, क्योंकि इंपोर्ट बहुत ज्यादा हुआ था चना का, तो मेरे ख्याल से सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी को सिर्फ 10% बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, वहां और भी बढ़ाना होगा। और एक पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पे है कि त्योहारी डिमांड तो बढ़ी है, लेकिन वेडिंग डिमांड की भी यहाँ पे बढ़त की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 5,000 नहीं लेकिन 5200-5300 के लेवल पे चना को संभलना चाहिए। और ऊपर की तरफ हो सकता है कि हम एक बार फिर से 6,000 से 6200 का लेवल आता हुआ देखें, अगर गवर्नमेंट यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटीज भी बढ़ा रही है और यहाँ पे लोअर लेवल से बाइंग बढ़े और साथ में वेडिंग डिमांड बढ़े। चलिए ठीक है मैम। और इस बीच हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा जी। पुखराज जी बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर, जोड़ने के लिए। जी सर। पुखराज सर, सबसे पहले तो चने पर ही हम बातचीत कर रहे हैं। कल ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई गई, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा फैसला है सरकार का जी। देखिए, मैं एक ही सवाल में सारी बात बता दूं कि इम्पोर्ट ड्यूटी लगाना इसलिए अच्छा फैसला है कि चने के भाव नीचे है, किसानों को वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, एमएसपी से भी नीचे है। दूसरी बात है कि दलहन को यदि आत्मनिर्भर बनाना है तो इस पे इम्पोर्ट ड्यूटी और लगानी ही चाहिए, ताकि यहाँ के किसानों को पैसा मिले और दाल की खेती ज्यादा हो, दालों की खेती ज्यादा हो। तो जैसे पिछले साल 65-70 लाख टन का उत्पादन हुआ था भारत में चने का, इस बार 10 लाख टन का उत्पादन है और खपत हमारी 80 लाख टन है। तो ये जो मटर का आयात खुला किया इन्होंने, ये 31 मई तक है, तो ये चने की कमोबेश पूर्ति कर रहा है। इससे भी चने के भाव घटे हैं कुल मिलाकर। हालांकि अभी तो 52 से 5500 रुपए के भाव पूरे भारत के अंदर चल रहे हैं, पर दालों पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगानी, इसको अच्छा कदम कहेंगे यदि हमें दलहन क्रांति भारत के अंदर करनी है। जी जी। अभी के लिए क्या आउटलुक देख रहे हैं सर कीमतों को लेकर के आप, और क्या आगे चल करके ऐसी नौबत भी आ सकती है कि इंपोर्ट ड्यूटी और ज्यादा बढ़ानी पड़े? नहीं, ऐसी नौबत तो मेरे ख्याल से नहीं आएगी, पर अगरचे दाम घटते हैं तो इम्पोर्ट ड्यूटी और लगानी ही चाहिए। अभी तो सरकार के पास भी पूरा स्टॉक नहीं है, सरकार भी परचेज करेगी और एक बफर स्टॉक बनाएगी इसका। तो आगे जाके भी ये चना एमएसपी से 200-300 रुपए ऊपर रहना चाहिए, तभी किसान के लिए और व्यापारियों के लिए, इंडस्ट्री के लिए और दलहन के लिए अच्छा है। जिस तरह से दूसरी महंगाई बढ़ी है, उनके एवज के अंदर इन दालों का भी बढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत ज्यादा बढ़े तो सरकार को फिर उस पर एक्शन लेना चाहिए, पर अभी तो एक्शन की कोई बात नहीं है। ठीक सर। तो प्राइसेस सर आपने एग्जैक्ट प्राइसेस आपने बताया नहीं कि क्या भाव हम एक्सपेक्ट करें, क्या जैसा आप कह रहे हैं एमएसपी से 200-300 ऊपर रहना चाहिए, अगले 1-2 महीने के लिए क्या प्राइसेस आप देख रहे हैं? देखिए, इसके भाव 5800 से 6,000 रुपए के आसपास होने चाहिए। एमएसपी 5650 रुपए है और अभी चना जो है 5200-5500 रुपए बिक रहा है। जी ठीक है सर। चलिए सर, चने से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात जो है ग्वार सीड के कर लेते हैं। राजस्थान के कृषि विभाग ने लास्ट ईयर से ज़्यादा ग्वार सीड उत्पादन का अनुमान लगाया है। आपके लिहाज से
उत्पादन कैसा रह सकता है और ग्वार सीड और ग्वार गम का प्राइस आउटलुक आप शॉर्ट टर्म में कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो सरकार का उत्पादन का आंकड़ा है वो तो फेल्योर है, उसकी तो कोई कहीं भी मुलाकात नहीं है आंकड़ों की धरातल से। पिछले साल भी 1 करोड़ 60 लाख बोरी का उत्पादन बताया था, पर सरकार से हम जब ये सवाल करते हैं कि 1 करोड़ 60 लाख बोरी का उत्पादन है और आपके पास राजस्व मंडी शुल्क का 35 लाख बोरी का ही आया है, तो बाकी कहाँ गया? तो इसका कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं है। हमारे हिसाब से ये जो अभी फसल गई है ये लगभग 70 लाख बोरी के आसपास की फसल है और 1 करोड़ 20 लाख बोरी के आसपास की खपत है। स्टॉक बहुत पड़ा है, उस स्टॉक में से ही इस बार पूर्ति हो रही है और स्टॉक के माल से मिलें चल रही है और ग्वार गम का निर्यात हो रहा है। एक बात और मैं बता दूं कि जो निर्यात भी इस साल देखने को मिला वो औसत 30,000 टन मंथली का है, जिसे हम अच्छा ही कहेंगे, खराब नहीं कहेंगे, अच्छा निर्यात हुआ है। ग्वार का भविष्य तो उज्जवल है, पर भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लगता है वायदा बाजार से। वायदा बाजार के अंदर कम वॉल्यूम होने की वजह से इसके भाव अप्राकृतिक रूप से घटा बढ़ा दिए जाते हैं, जिससे जरूर इंडस्ट्री को, ट्रेडर्स को, किसान को, तीनों को परेशानी होती है। जी चलिए सर, अभी फिर जो ये तेजी है आप ये मान के चल रहे हैं कि कल भी अच्छा मोमेंटम रहा, अभी आज हम ये मान के चले और आगे वाले दिनों में तेजी बरकरार रहेगी ग्वार सीड ग्वार गम में? देखिए, ये तो अब सही मायने में पूछे, मैं एकदम स्थानीय भाषा में कहूँ तो ये सटोरिये के हाथ में है कि इसकी तेजी कायम रहेगी या नहीं रहेगी। जी चलिए सर, पुखराज जी बहुत अच्छा बोलते हैं आप, बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं। थैंक यू आज की इस चर्चा पे जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। धन्यवाद। जी सर, वंदना मैम के पास दोबारा चलते हैं। वंदना जी, आपसे भी ग्वार सीड और ग्वार गम के बारे में समझना चाहेंगे। क्या मतलब प्राइसेस की एक्सपेक्टेशन करें? जैसे पुखराज जी कह रहे थे कि काफ़ी हद तक सटोरियों के हाथ में है, लेकिन आप क्या मान रही हैं? अभी क्या आउटलुक क्या देख रही हैं ग्वार सीड और ग्वार गम को लेकर के? तो विपुल जी, पुखराज जी जब बोलते हैं तो पूरी इंडस्ट्री सुनती है और उन्होंने बोल दिया है आंकड़ा यहाँ पे कि प्रोडक्शन कम है और उन्होंने ये भी कहा है कि निर्यात यहाँ पे ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि जब स्पॉट मार्केट से इम्पैक्ट आएगा तो प्राइसेस यहाँ पे ज्यादा दिन तक रुक के नहीं रह सकता। हम लोगों ने हाई वोलेटिलिटी आता हुआ भी देखा है। मुझे एक दो चीज और ऐड करनी है विपुल जी। एक तो यह है कि यहाँ पे क्रश मार्जिन पॉजिटिव है, थोड़ा इंटरनेशनल रुक किया जाए तो नए नए अलास्का में भी अब ये बोल रहे हैं कि हम ड्रिल करेंगे। तो मेरे ख्याल से ट्रम्प के आने के बाद इतना तो तय है कि प्राइसेस जो है क्रूड का हायर ना जाए, लोअर साइड जाए, लेकिन वो प्रोडक्शन बढ़ाने के फेवर में है। और इसकी वजह ये रही है कि मैंने क्रूड प्राइस से कभी कंपैरिजन नहीं किया, क्योंकि ग्वार का बहुत ज्यादा क्रूड प्राइस से वो नहीं होता कोरिलेशन, रिग काउंट से होता है। तो रिग काउंट अब यहाँ पे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि ग्वार गम का भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इनफैक्ट नंबर्स जो है वो अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया है। ग्वार सीड का दिसंबर में देखेंगे तो पिछले दिसंबर इस दिसंबर में बहुत ज्यादा का फर्क है, 200% का है, 22% यहाँ पे ग्वार गम का एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल इंडिकेशंस आने शुरू हुए हैं और मुझे वायदा में अब ये चीज लग रहा है विपुल जी की बहुत ज्यादा अपसाइड या डाउनसाइड नहीं है, एक हायर लोज हायर हाइज बनना शुरू हुआ है। और इस काउंटर में मैं पोजिशनली अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अपसाइड जो है वो आएगा। 10,800 से ऊपर अगर टिकता है तो मुझे लग रहा है कि ग्वार गम इस बार 11,200 से 11,600 का रुख दिखा सकता है। ऐसे ही अगर ग्वार सीड की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव क्रश मार्जिन भी है, यहाँ पे ग्वार सीड का भी एक्सपोर्ट यहाँ पे बढ़ा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी एक बारी हम 5600 से ऊपर ये कमोडिटी स्थिर होती है तो ग्रेजुअली यहाँ पे 5800 से 6,000 का जो आंकड़ा है वो आता हुआ देख सकते हैं। और उसके बाद मॉनसून का जो यहाँ पे प्रिडिक्शन आना शुरू होता है वो मुझे लगता है कि मेजर ट्रिगर रहेगा, उस पर मार्केट मूव करेगी और रिग काउंट्स पे हमें यहाँ पे ध्यान देते हुए चलना होगा। तो अभी तेजी के सौदे के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए ग्वार गम और ग्वार सीड में? जी मुझे लग रहा है कि ग्वार गम ग्वार सीड में अभी करेक्शन पे आप देखिए कि 10 रुपए अगर यहाँ पे गिरता है, 20 रुपए गिरता है तो 25 रुपए की तेजी आती है, यानी कि एक तेजी जो है वो बनती नजर आ रही है। और इस बार मुझे लग रहा है कि प्राइसेस को थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए। और जिस तरीके से प्रोडक्शन कम होने की बात इस बार फिर से हो रही है तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जो कैरी फॉरवर्ड ग्वार सीड का कैरी फॉरवर्ड कोई नहीं बता सकता एक्चुअल में कि एक्चुअल कैरी फॉरवर्ड क्या है, ये मार्केट की बहुत बड़ी परेशानी है। तो वो जो कैरी फॉरवर्ड है अब धीरे धीरे अब स्पॉट मार्केट से आ रही है कि नहीं वो कैरी फॉरवर्ड अब यहाँ पे खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब तक कैरी फॉरवर्ड खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसे सोने की तरह रखते हैं राजस्थान में लोग, तो मुझे लग रहा है कि वो अगर कम होता है तब जाके रियल इम्पैक्ट जो है ग्वार